जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दान में नहीं देनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा सोचना समझना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है हमें पता नहीं होता है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दान कर देते हैं, जिसका जो परिणाम है वो हमें भुगतना पड़ता है और हम कई पीढ़ी तक वो जो चीज़ें हैं वो भोगते रहते हैं। मान लीजिए पुराने जो बुजुर्ग थे वो कुछ करके गए होंगे, वो पीढ़ी आज आज की जो पीढ़ी है वो भुगत रही है। क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। इस वजह से ये जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मैं पूरा तर्क सहित आपको समझाऊंगी ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअली होता क्या है कि आप कुछ जो चीज़ें हैं वो दान कर देते हैं, वो आपको दान में नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के घर में मांगने वाले आते हैं तो वो बोल देते हैं कि चावल हमको दे दीजिए, और बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं बिना सोचे समझे उनको चावल जो है वो दान कर देती हैं। कई दफ़ा वो उबले हुए चावल दान कर देती हैं, कई दफ़ा वो क्या करती हैं ऐसे ही सूखे जो चावल हैं वो दान कर देती हैं, कई दफ़ा वो चावल से बनी कोई जो चीज़ है वो दान में दे देती हैं। तो आपको दोस्तों चावल जो है वो दान में नहीं देना चाहिए। भले ही आप आटा रोटी खाना जो भी है, भूखे को खाना खिलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन चावल का दान जो है वो उतना ही वर्जित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चावल का दान सुदामा जी को दिया था। और देखते ही देखते सुदामा जी हैं बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने अपना 2 मुट्ठी से ही सारा कुछ दान में उनका चला गया था। इसी वजह से जो भी भिखारी हैं उनको चावल जो है वो दान में नहीं करना चाहिए। और अगर आप देते हैं तो कैसे देना चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, मांगने वाले आते हैं कि चावल दान में दे दो, तो आपको भूल के भी चावल जो है वो दान में नहीं देना चाहिए। आप आटा दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, खाना खिला दीजिए, लेकिन उनको चावल जो है वो दान में नहीं देना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं कोई अच्छी चीज़ बनाएंगी, मान लीजिए चावल खाना बहुत अच्छा बनाएंगी, तो उनका जो भोजन है वो किसी दूसरे को देंगी, अड़ोसी पड़ोसी को। तो क्या करेंगी, पूरी जो थाली है उसमें चावल सब्जी रोटी जो भी है सजा के दे देती हैं। उबले हुए जो चावल है वो किसी को दान में नहीं देना चाहिए, ना ही कच्चे चावल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन उबले जो चावल है वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए किसी भी दशा में। चाहे आपका कितना भी सगा हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा हो, आप बाकी चीज़ें जो है वो दे दीजिए, लेकिन चावल जो है उबले हुए चावल वो कभी भी नहीं देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें देना चाहिए, तो आपको किस दिशा में देना चाहिए आइए वो भी बता देती हूँ। जो चावल है अगर आप दे रहे हैं तो उनमें खीर के रूप में दे सकते हैं, या अगर आप चावल देना ही चाहते हैं तो चाहे उसमें हल्दी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए या कुछ और मिला दीजिए, लेकिन खड़े चावल उबले हुए केवल चावल जो है वो दान में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप चावल को दान में देते हैं तो धीरे धीरे करके अपने घर की जो लक्ष्मी है वो दूसरे के घर में भगा देते हैं। आपसे माता लक्ष्मी जो है वो रूठ के जिनके घर में आप चावल दान में देते हैं उनके घर में विराजमान हो जाती हैं। तो आप भूल के भी चावल जो है वो किसी को दान में ना दें, खास करके उबले जो चावल हैं वो तो बिल्कुल भी ना दें, और कच्चे चावल जो हैं वो भी सोचें एक बार देने से पहले, लेकिन उबले चावल हैं वो किसी भी दशा में ना दें। और अगर आप, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं अभी तक ये जो गलती है ये करती चली आ रही थी, अब उनके मन में ये प्रश्न आएगा कि आप मतलब हमने दे दिया है तो अब क्या होगा। तो अगर आपको पता नहीं था, आपने दे दिया था तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आज से आपको पता चल गया है तो आप आगे से ध्यान दीजिए और कभी भी चावल का जो दान है वो देने से जरूर बचें। कभी भी चावल का जो दान है वो ना देवे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आपको सारी जानकारी जो है वो मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।